अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीक बाय द वे हमने देखा कि मार्केट की परफॉर्मेंस काफी बुलिश रही थी और एक अच्छी अपसाइड के साथ जो है मार्केट ने लास्ट वीक को क्लोज करा। एवर सिंस मार्केट में पॉलिटिकल फ्रंट से क्लैरिटी आना शुरू हुई है, मार्केट हैज परफॉर्म वेरी वेल। एवर सिंस मार्केट ने जो है 59,000 का बॉटम लगाया, तो वहां से एक अच्छी हमने 5 से 6 हज़ार पॉइंट्स की जो है वो एक रनअप, पॉजिटिव रनअप जो है वो देखा है। व्यू भी हमारा यही था, हम काफी टाइम से ये शेयर कर रहे थे कि मार्केट अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेगी, रनअप दिखाती रहेगी। बीच में कुछ पॉजेस शायद आते रहे, कुछ इंट्राडे करेक्शन शायद आती रहे, बट ओवरऑल ट्रेंड इज गोना कंटिन्यू। तो इसको हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम से ही प्रूव करा था, आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम से ही प्रूव करा था। और जो फरवरी का महीना हमारा एंड हुआ है, उसके साथ हमारी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन जो थी, जो अगेंस्ट द मार्केट जाके हमने एक एक्सपेक्टेशन हमारी हमने शेयर शेयर करी थी आपके साथ, एक व्यू अपना शेयर करा था कि फरवरी का महीना बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। वो हमने देखा कि इस महीने के एंड होते ही हम सही साबित हुए और पॉजिटिव का फरवरी का महीना जो है वो पॉजिटिव नोट पे जो है वो क्लोज हुआ। तो खैर, सबसे पहले तो हम करेंगे बेसिकली इस वीडियो में ये कि क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो गया और इस महीने में रमजान भी है, तो इस महीने के हवाले से डेटा को देखते हुए, लास्ट 12-13 साल की एक्टिविटी को देखते हुए क्या एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है। नंबर वन चीज हम ये करेंगे। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि KC 100 के चार्ट पे जाएंगे और इमीडिएट व्यू हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अगले हफ्ते किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, क्या कोई फर्दर तेजी यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज हम ये करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स का जो एनालिसिस कर रहे होंगे, तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव 2 to 3 स्क्रिप्ट्स जिसमें आप प्रॉपर किस्म की तेजी कर सकते होंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो हम फरवरी वाली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो बाय द वे ये रिपोर्ट हमने रिलीज करी थी ऑन 6 फेब, और इस रिपोर्ट में बाय द वे हमने जिक्र करा था कि फरवरी के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है हमारी। पूरी मार्केट का व्यू ये था कि फरवरी का महीना यूजुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जिक्र भी करा है कि 11 में से 9 दफा नेगेटिव रहे, तो इस दफा भी नेगेटिव रहेगा। पर हमने जब डिटेल्ड एनालिसिस करा, तो हमने ये फाइंड आउट करा कि 11 में से 9 दफा फरवरी का महीना नेगेटिव तो रहा है, पर अगर आप फर्दर डीप डाइव करें तो इन तमाम इंस्टेंसेस में इससे पहले का जो जनवरी का महीना था वो पॉजिटिव था। तो जनवरी का महीना पॉजिटिव होने के बाद मार्केट ने फरवरी में थोड़ा सा एक ब्रीदर लिया या करेक्शन ली, और फिर मार्च में अगर कोई अपसाइड दिखाई हो तो दिखाई हो। तो ये एक चीज हमने जो है वो नोटिस करी। इस दफा क्या हुआ, इस दफा जनवरी का महीना नेगेटिव हो गया था। तो हमने हमारी ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई कि सीजनल्स हमें ये बताते हैं कि कुछ इंस्टेंसेस जिसमें जनवरी का महीना एक्चुअली में नेगेटिव हो गया था पिछले कुछ सालों में, वहां पे फिर फरवरी का महीना पॉजिटिव हो गया। तो ये दो इंस्टेंसेस जो यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं, जहाँ 11 में से 9 दफा नेगेटिव नेगेटिव रहा था फरवरी का महीना, 2 दफा ऐसा था कि फरवरी का महीना पॉजिटिव था, और उन दोनों दफा जनवरी का महीना एक्चुअली में नेगेटिव था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये डेवलप हुई कि फरवरी का महीना हो सकता है इस दफा पॉजिटिव हो। एक और चीज जिसको हमने कंसिडर करा वो इसको करा कि इलेक्शंस जब होते हैं, जिस महीने में होते हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा हमें क्या बताता है कि इलेक्शंस के महीने में मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रहती है। 4 इंस्टेंसेस को हमने लिया, 2008 के इलेक्शंस को, 2013 के इलेक्शंस को, 2018 के इलेक्शंस को, और 2000, एक चीज जिसको हमने फर्दर वो कर कंसिडर करा, वो 2000 जो 21 था या 2022 था, उसमें जो नो कॉन्फ्रेंस मूव आई थी, उसको इन चारों चीजों को जो हमने इनकॉर्पोरेट करा अपनी वर्किंग में, तो हमने ये रियलाइज करा जब भी ये इवेंट्स हुए हैं तो मार्केट ने उस पर्टिकुलर महीने में पॉजिटिव प्राइस परफॉर्मेंस जो है वो शो करी है। तो एग्जैक्टली ये चीज हमने इसको कंसिडर करते हुए हमने हमारी एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई। एक तो फरवरी का महीना ऑल्दो यूजुअली नेगेटिव रहता है, पर हमेशा जब वो नेगेटिव रहा है तो जनवरी का महीना एक्चुअली पॉजिटिव रहा है। तो इस दफा जनवरी का नेगेटिव है तो हो सकता है फरवरी का पॉजिटिव हो जाए। एक ये वजह थी फरवरी का महीना पॉजिटिव, हमारी एंटिसिपेशन की कि फरवरी का महीना पॉजिटिव हो सकता है। और जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि इलेक्शंस का महीना है, तो यूजुअली हमने देखा है कि इलेक्शंस के महीने में मार्केट की जो प्राइस परफॉर्मेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। तो उस हवाले से भी हमारी एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई कि फरवरी का महीना थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। While February has been historically challenging, the combination of negative January activity, positive election month correlations, and historical political transitions point towards positive market performance in coming weeks. Clearly, हमने मेंशन करा हुआ है यहाँ पे कि ऑल्दो फरवरी के सीजनल्स बड़े नेगेटिव रहे हैं, 11 में से 9 दफा फरवरी का महीना नेगेटिव रहा है, पर इस दफा फरवरी नेगेटिव हो सकता है ना हो। और हमने देखा भी ऑन चार्ट्स, अगर हम जाके देखें तो वी मस्ट हैव रियलाइज्ड कि अगर आप ये फरवरी का महीना देखें तो 4.19% की अपसाइड के साथ, दैट इज अराउंड
अगर हम देखें तो 2600 पॉइंट्स की अपसाइड के बाद फरवरी का महीना जो है वो क्लोज हुआ। ऑल्दो एक टाइम पे मार्केट बहुत बेरिश हो गई थी अगर हम फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ फरवरी की बात करें, बट उसके बाद जो मार्केट ने फॉलो अप दिया पॉलिटिकल फ्रंट से क्लैरिटी आने के बाद, वो बड़ा इनकरेजिंग था। तो मार्च के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है अगर हम इसको डिटेल में देखें, तो सीजनल्स ऑफ मार्च इंडिकेट कि देखो 13 सालों की एक्टिविटी को अगर हम कंसिडर करें तो 6 दफा ऐसा हुआ है कि मार्च पॉजिटिव रहा है। तो बाय द वे दिस इज अ वेरी इंकरेजिंग एक्टिविटी। तो इन नॉट इंकरेजिंग एग्जैक्टली 50-50 एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ ना, कि 13 में से 6 दफा मार्च पॉजिटिव रहा है, कोई क्लियर कट साइंस नहीं मिल रहा है कि मार्च का महीना कैसा हो सकता है। फेब्रुवरी हैज बिन पॉजिटिव 3 आउट ऑफ 13 टाइम्स। 13 में से 3 दफा फेब्रुवरी पॉजिटिव रहा है। और जब भी फेब्रुवरी पॉजिटिव रहा है तो 3 दफा जो फेब्रुवरी पॉजिटिव रहा है तो 2 दफा एक्चुअली मार्च भी पॉजिटिव था। तो सीजनल्स हमें यहाँ पे कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि ये मार्च का महीना कैसा हो सकता है। क्योंकि अगर हम मार्च के सीजनल्स को इंडिपेंडेंटली देखें तो वो ये बता रहे हैं कि 13 में से 6 दफा पॉजिटिव रहा है, तो इस दफा चांस प्रॉब्ली 50-50 का ही है। और अगर हम फेब्रुवरी के डेटा को साथ मिलाते हुए देखें तो ये बता रहा है कि फेब्रुवरी का महीना 13 में से 3 दफा पॉजिटिव रहा है। तो जब 13 में से 3 दफा पॉजिटिव रहा है तो उसमें से 3 में से 2 दफा ऐसा हुआ है कि इस फेब्रुवरी का महीना पॉजिटिव होने के बाद मार्च का महीना भी पॉजिटिव रहा है। तो कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है वो कन्विंसिंग हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रही हो कि मार्च का महीना कैसा हो सकता है। अब इसमें एक और चीज को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें ना, वो है रमजान के सीजनल्स को। तो ये हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस करा है, डेटा निकाला है। 2011 का रमजान थोड़ा नेगेटिव रहा था, 12 का पॉजिटिव रहा था। अगर ओवरऑल देखें तो 13 में से 10 दफा रमजानों का महीना पॉजिटिव रहा है, और 11 या 12 मार्च से हमारे रमजान भी शुरू हो रहे हैं। तो ओवरऑल मार्च के सीजनल्स इंडिपेंडेंटली फरवरी को मिलाते हुए भी अगर हम देखें तो कोई क्लियर कट हमें इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि मार्च का महीना कैसा हो सकता है। बट अगर हम रमजानों के सीजनल्स को देखें तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्च का महीना थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो यह रमजान का महीना क्योंकि बेहतर होता है, और रमजान प्रॉब्ली आधे से ज्यादा रमजान जो है मार्च के महीने में आ रहे हैं, तो शायद मार्च का महीना भी थोड़ा बेहतर हो और पॉजिटिव नोट पे मार्केट जो है वो क्लोज करे। तो 50-50 सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है, पर वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, क्योंकि फेब्रवरी भी पॉजिटिव रहा है। और पिछली 3 इंस्टेंसेस में जहाँ पे फेब्रवरी पॉजिटिव रहा है वहाँ पे उसके बाद 2 दफा जो है वो मार्च भी पॉजिटिव रहा है। तो स्लाइट सी हमारी जो है वो डिविएशन होगी पॉजिटिव साइड के ऊपर। और क्योंकि इस महीने रमजान भी आ रहा है तो इस हवाले से भी एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है ये महीना थोड़ा बेहतर हो। अब हमें चार्ट्स पे देखना पड़ेगा और डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई क्या व्यू बन रहा है हमारा। अच्छा, अगर आप डीप डाइव करें ना तो एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट ने 58,750 से लेके 59,000 की सपोर्ट को, जो कि चैनल का रीटेस्ट भी हो रहा था, रीटेस्ट करके बाउंस बैक शो करा। और अब जो इसकी पोटेंशियल रेजिस्टेंस आ सकती है वो या तो आएगी इसके प्रीवियस हाई के करीब 67,150 के करीब, या तो आएगी चैनल की रेजिस्टेंस के करीब, जो कि प्रोबेबली अब आ रही होगी 68,000 के लेवल्स के करीब। तो 67,000 से लेके 68,000 के दरमियान कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक चैलेंजिंग, ये जोन जो होगा मार्केट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे इस ओवरऑल असेंडिंग चैनल की भी रेजिस्टेंस आ रही है, प्लस इसका प्रीवियस हाई भी आ रहा है। तो इसको ब्रीच करना जो है वो थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल रहेगा। अगर इसको ब्रीच कर देती है मार्केट तो प्रोबेबली फिर हमें एक क्लियर कट नया हाई लगाती हुई नजर आ रही होगी। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे मार्केट को एनालाइज करें तो दिस इज दी चार्ट दैट वी हैव बीन शेयरिंग सिंस सिंस वेरी लॉन्ग। और ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अच्छा ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पे तो वी आर बुलिश। जो जो मार्केट हैज मेड अगर आप देख लें यहाँ पे, तो ये लोअर लो था, बट ये हायर हाई था, और ये लोअर हाई था, फिर मार्केट ने फिर से हायर हाई लगा दिया, फिर से लोअर हाई हायर लो लगा दिया। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो काफी बुलिश है। डेली के ऊपर भी अगर हम देखें ना तो डेली के ऊपर मार्केट ने, अगर हम चलें 4 आवर के ऊपर देखते हैं अगर, तो 4 आवर के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड था वो बेरिश हो गया था फॉर सम टाइम। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए मार्केट ने एक नया हाई नहीं लगाया, लोअर हाई लगाया, फिर लो लो लगा दी। तो यहाँ पे हमने शेयर करा था कि मार्केट थोड़ी बेरिश हो गई, थोड़ा देख के काम करें। और एक्जैक्टली उसके बाद हमने देखा कि मार्केट थोड़ी और ड्रैग करके नीचे आ गई, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बेरिश ही रहा। पर इस दफा हमने ये देखा है कि मार्केट ने अपने इस प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करा है, और अपने स्ट्रक्चर को, बेरिश स्ट्रक्चर को जो है वो खत्म करके बुलिश बुलिश ट्रेंड की जो है वो शुरुआत हुई है वापस से यहाँ पे। तो ओवरऑल अब स्ट्रक्चर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बुलिश हो गया है। और दीज आर द लेवल्स दैट वी हैव बीन शेयरिंग फॉर वेरी सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। 65,350 का लेवल हमने शेयर करा था कि इसके ऊपर मार्केट काफी बुलिश है। तो मार्केट लगभग जो है ना अब फ्राइडे की क्लोजिंग के साथ इसको अप्रोच कर चुकी है। तो व्यू फिलहाल ये बन रहा है कि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है तो तेजी लगती है मार्केट में। इनिशियली मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को, जो कि लगभग आप कह लें कि 67,200 के लेवल्स को जो है वो हमें टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और इसको अगर ब्रेक ब्रेक कर देते हैं तो हमने जो है वो एक पॉसिबिलिटी जो आपके साथ डिस्कस करी है वो ये करी है कि अब अगले मंथ की क्लोजिंग के साथ जो चैनल की हमारी रेजिस्टेंस आ रही होगी वो ये आ रही होगी लगभग
68,000 का लेवल। तो 67,200 वुड बी अ फर्स्ट टारगेट इफ इट ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर लेवल। ये बहुत पहले से मेंशन करते हुए आए हैं कि इसके मार्केट काफी बुलिश है, तो इसको अगर ब्रेक करती है तो दिस वुड बी आवर इनिशियल टारगेट। ये हमारा इनिशियल टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा। ये ब्रेक होता है तो 68,000 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। और प्रोजेक्शन तो खैर हमें ये बता रही है कि मार्केट में फर्दर तेजी भी हमें होती हुई नजर आ सकती है। तो ये फिलहाल व्यू है मार्केट का ऑन चार्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश हो चुका है, स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है, तो तेजी लगती है शॉर्ट टर्म के अंदर अगले हफ्ते के अंदर। और ओवरऑल मार्च का व्यू भी ये है कि वी आर मोर इंक्लाइंड, ऑल्दो मार्च के सीजनल थोड़े 50-50 हैं, पर तमाम रमजानों को देखते हुए प्लस फरवरी को देखते हुए थोड़ी बहुत वी आर स्लाइटली बायस्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्टिविटी इन मार्च। तो मार्च का महीना थोड़ा सा बेहतर रह सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल। बाय द वे, जो हमारी पहली स्क्रिप्ट है जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में, वो एस एन जी पी है। और ये प्रोबेबली इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हमें नजर आ सकती है आने वाले टाइम में। उसको वो कहाँ करना है हमें बाय, कहाँ पे ब्रेकआउट होगा प्रॉब्ली, इसका कहाँ ल्यूक्रेटिव लगता है ये, उसको अगर हम देखें तो आई गेस इसने एक अच्छा रनअप शो करा है एवर सिंस इट मेड अ लो ऑफ 39.3। उसके बाद जो इसके अंदर एक रनअप आया था, एक सीधी अपसाइड आई थी जहाँ पे इसने हाई लगाया 81.5 का। वहां से इसने ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस करा। एक अच्छा पुल बैक कहते हैं 50% रिट्रेसमेंट को, और रिट्रेस करा, चैनल को रीटेस्ट करा, एक अच्छा बाउंस बैक शो करा, बुलिश कॉन्फर्मेशन भी शो करी प्राइस एक्शन के ऊपर, जहां पे इसने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है वो बना के दिखाया। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद इसने 60 से लेके 68 तक का एक अच्छा रनअप, एक सीधा रनअप जो है वो प्राइस में शो करा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ना सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट के साथ इसने अपनी रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करा है, बल्कि एक और चीज जो हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे एक बेरिश एबीसीडी पैटर्न की भी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती हुई नजर आती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर तो ये अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता है तो खैर ये प्रोजेक्शंस होती हैं, बहुत हाईली एक्यूरेट नहीं होती हैं ये, पर दे समटाइम्स वर्क ब्रिलियंटली वेल। तो ओवरऑल अगर आप प्रोजेक्शंस को देखें तो प्रोजेक्शंस हमें कुछ इस तरीके की बताते एक्टिविटी इंडिकेट करती हैं कि ये इसका जो लॉन्ग रन का टारगेट हो सकता है वो ऑलमोस्ट 99 से 100 तक का हो सकता है। वीकली में प्रॉब्ली ये ज्यादा बेहतर आपको जो है वो शो कर रहा होगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो दिस पॉइंट इज ए, ये बी है, ये सी है, और इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो जो इसका टारगेट निकल रहा है वो ऑलमोस्ट 99 का निकल रहा है। तो 99 का जो है वो इसका टारगेट लगता है फिलहाल अभी बेरिश एबीसीडी पैटर्न की फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे ही अपने आप को टॉप आउट करेगा, उसके बाद फिर बेरिश एक्टिविटी शुरू होगी इसकी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो है फिलहाल इस चीज़ की इंडिकेशन मिल रही है। उसके साथ साथ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सीधा जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करें और वेट करें कि ये 99 हो जाएगा। बेहतर तरीकेकार ये है कि इसका जो एक पिवट लेवल बन रहा है, पिवट लेवल जो इसका एक बन रहा है बाय द वे, वो बन रहा है लगभग 70 के लेवल्स के करीब। 70 से स्लाइटली अगर हम ऊपर भी चले जाएं तो 71 के लेवल्स के करीब, तो ये इसका पिवट लेवल बन रहा है। इन केस अगर आने वाले सेशंस में ये इसको ब्रीच करता है, दिस कैन बी द ब्रेकआउट लेवल इज वेल, तो अपनी बुलिश रैली को एक्सटेंड करके ये प्रोबेबली इनिशियली 76 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद जो है वो जो उसके टारगेट्स हो सकते हैं बाय द वे वो कुछ इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं कि इन केस अगर इसको ब्रेक करता है तो ये अपने 80-81 के प्रीवियस लोज को जो है वो जाके टेस्ट कर सकता है। इसकी जो पहली बाय बनती थी वो यहाँ पे बनती थी, हमने पिच भी करा था क्लाइंट्स को, उन्होंने बाय करा, एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा रनअप हमें 7 से 8 रुपए का वहां से नजर आ चुका है। और अब अगर ये ब्रेकआउट देता है 71 के लेवल्स के ऊपर तो इनिशियल टारगेट्स इट कैन गो फॉर द इनिशियल टारगेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80.5 टू 81 के लेवल्स। तो ये फिलहाल एसएनजीपी के हवाले से हमारी एक्सपेक्टेशंस है। इट लुक्स बुलिश ऑन चार्ट्स, ऑन वीकली टाइम फ्रेम भी अगर आप देखें तो जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। दिस हायर हाई वाज कंसिडरेबली हायर देन द प्रीवियस हाई, और ये जो लो है ये 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद इसने लो बनाया था। अगर आप देखें तो 50% रिट्रेसमेंट से कंप्लीट कर यहाँ पे लो बनाया, और उसके बाद जो है वो अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करने की तरफ ये जा रहा है। अगर ये हायर हाई लगाता है तो हायर है प्रॉब्ली 9900 तक जाता है, तो प्रॉब्ली अगेन हायर हाई की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें। तो ये फिलहाल हमारा एसएनजीपी के हवाले से व्यू है। तो 71 के ऊपर ब्रेकआउट अगर ये देता है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और सेकंड चार्ट जो हमारा बाय द वे है वो पीएसओ का है। पीएसओ को अगर आप देखें तो पीएसओ ने अपना ये लो लगाया 108 का, एक बुलिश रैली बनाई, एक बुलिश लेग बनाई, और जाके हाई लगाया 217 का। 217 का हाई लगाने के बाद इसमें जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। अगर आप ओवरऑल इस हाई को देखें तो ये हायर हाई था प्रीवियस हाई से। ये तो हमारा ओवरऑल अगर आप देखें तो हायर हाई था,
उसके बाद जो इसने ये वाला जो लो लगाया है, ये हायर लो था। और उसके बाद जो ये वाला हाई था, ये लोअर हाई था। ये जो लो था, ये लोअर लो था ओवरऑल। तो जिसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है विथ लोअर हाइज एंड लोअर लोज, वो थोड़ा बेरिश हो गया है। तो अभी भी फिलहाल जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा बेरिश है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली के ऊपर अगर आप देखें तो प्रोबेबली इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ही रहेगा अभी भी, क्योंकि ये वाला जो इसका हाई था, उसके बाद इसने हाई लो लगाया, उसके बाद इसने हायर हाई लगाया, और अगेन जो यहाँ से रिवर्सल इसने शो करा है, तो इसने हायर लो लगा के ही एक अपसाइड दिखाने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल टाइम फ्रेम, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बड़े टाइम फ्रेम्स पे है वो बुलिश है, पर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ही थोड़ा बेरिश हो गया था। वजह बाय द वे ये थी कि इसका खराब रिजल्ट आना था और एबीसीडी के प्रोजेक्शंस को ही पूरा होना था। तो वो प्रोजेक्शंस पूरी हुई है लगभग यहाँ पे आके, ये बुलिश एबीसीडी पैटर्न है। तो जब यहाँ पे आके इसकी प्रोजेक्शंस पूरी हुई हैं, तो यहाँ से बुलिश लेग एक बननी थी, तो और वो बनती हुई हमें दिख भी रही है। अच्छी चीज ये है कि इसका जो इनिशियल टारगेट हमने सेट करा था, मैं क्लाइंट्स को बताया था, वो 153 154 का बताया था, वो हिट हो गया। 165 166 का भी हिट हो गया। अब ये है कि ये अपने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रीच करके इसने फ्राइडे को क्लोज करा, विच इज बाय द वे अ पॉजिटिव इंडिकेशन। तो यहाँ पे अब पीएसओ पे आपने जो है वो नजर रखनी है, क्योंकि एक जो चीज इसके अंदर हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो ओवरऑल ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें, आई गेस हेड एंड शोल्डर्स, अगर आप इस ओवरऑल पैटर्न को देखें तो ये आपका पहला शोल्डर है, ये आपका हेड है, और ये आपका दूसरा शोल्डर है। तो हेड एंड शोल्डर की भी फॉर्मेशन हो गई है। आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ये, विच इज कंसिडर्ड बुलिश। उसका सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट भी हो रहा है, चैनल की रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। तो मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि ऑन चार्ट ये बुलिश है। और इनिशियली जो इसके टारगेट्स हो सकते हैं वो, इन केस अगर ये इसको ब्रेक करता है तो लगभग 196 से 197 के लेवल्स को जाके ये टेस्ट कर सकता है। तो ये इसके फिलहाल टारगेट्स निकल रहे हैं। तो पीएसओ पे आपने जो है वो नजर रखनी है। 196 197 के लेवल्स आपको ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो पीएसओ ऑन चार्ट्स आल्सो लुक्स बुलिश एट करंट लेवल्स, क्योंकि फ्राइडे को जो, ऑब्वियसली यू नीड अ कंफर्मेशन हियर विद अ पॉजिटिव कैंडल क्लोज, पर फ्राइडे की जो कैंडल है इट हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट, ये इंडिकेट कर रही है। बाय द वे जो हमारा चार्ट है वो मीज़ान बैंक का है। मीज़ान बैंक को अगर आप देखें तो मीज़ान बैंक हैज बीन कंसोलिडेटिंग और एक्यूमुलेटिंग और ट्रेडिंग इन दिस चैनल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, सिंस जुलाई 2023। ओवरऑल अगर आप इस पैटर्न को देखें तो बेयरिश एबीसीडी, ये ए था, ये पॉइंट बी था आपका, करेक्शन पूरी करी उसने। अगर आप ओवरऑल इस रिट्रेसमेंट को देखें तो ये लो लगाने के बाद जो इसने हाई लगाया था, तो इसने अपनी 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, और उसके बाद जो है वो इसने रनअप दिखाया और 1.272 रिट्रेसमेंट लेवल ही कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल व्यू ये बन रहा है कि इनिशियली जो इसके टारगेट्स निकल रहे हैं एज पर एबीसीडी पैटर्न, अगर हम उनको देखें तो 206 207 के निकल रहे हैं। तो इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, और अगर इन केस अपनी फर्दर इस रैली को एक्सटेंड करता भी है तो सिनारियो ये बनेगा कि ये अगर तो ऊपर जाता है मजीद, तो ये मजीद ऊपर जाके लगभग ये प्रोजेक्शन निकल रही है कि 216 से लेकर 217 का हाई लगा सकता है। विच बाय द वे अगर हम देखें तो ओवरऑल ये जो रिट्रेसमेंट है इसका 1.618 रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अब यहाँ पे लगा लें अपने, अगर आप लेवल लगा सकते हैं तो टारगेट जो इसका बन रहा है वो 216 से लेकर 217 का बन रहा है। इनिशियल टारगेट जिसका है 206 से 207 तक का है। हमने कॉल इनिशिएट करी थी 100 175 174 175 पे। वहां से इसने रनअप दिखा के 194 का लेवल लगा लिया, तो 20 रुपए की अपसाइड आ गई इसके अंदर ऑलरेडी। इनिशियली 206 207 को टेस्ट कर सकता है, ये टारगेट वन होगा इसका, जो कि एबीसीडी की कंप्लीशन हो रही होगी। सी डी इज इक्वल्स टू ए, सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। इसको ब्रीच करता है तो 216 से 217 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, जहां पे अपने इस ओवरऑल असेंडिंग चैनल में ये टॉप आउट करेगा। इन केस को प्राइस एक्शन पे कंफर्मेशन मिलती है तो ये नीचे आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है। मीज़ान बैंक लुक्स रियली रियली गुड, अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाने के बाद ये और अच्छा लग रहा है, और लग ऐसा रहा है कि फिलहाल अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ ही नजर आएगा ये। तो फिलहाल मीज़ान बैंक वाज नॉट इज नॉट अ बाय हियर, क्योंकि इट्स इन मिडिल ऑफ द रेंज। पर ये यहाँ पे बाय थी। अभी फिलहाल ये है कि अगर आपके हाथों में है तो आप इन टारगेट्स को वेट कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक जो हमारा है, जिसकी कॉल भी इनिशिएट हम कर रहे थे और वी आर बुलिश इन इट, वो एयरलिंक है। एयरलिंक को अगर आप देखें तो ओवरऑल अपने इस पेनेंट पैटर्न का जो है वो इसने ब्रेकआउट दिया है।
और कंसोलिडेट कर रहा है पोस्ट ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा लगता है कि इनिशियली ये 71 से 72 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। चार्ट्स पे अगर आप देखें तो एबीसीडी की फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि जो इसके टारगेट्स निकल रहे हैं वो 97 के निकल रहे हैं, पर अभी फिलहाल ये कबलस वक्त होगा ये कहना कि ये 97 के लेवल्स को टेस्ट कर जाएगा। इनिशियली ऑन ट्रेडिंग कॉल, ट्रेडिंग कॉल जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए जो इसके टारगेट्स आ रहे हैं वो 71 से लेकर 72 के करीब के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट इसका हो रहा है, यहाँ पे इसको आप चेक करिएगा, एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस एट 54 55। इनिशियल टारगेट्स वुड बी 71 टू 72। तो एक अच्छी अपसाइड नजर आ रही है ओवरऑल। अगर आप देखें तो हाई लगाने के बाद 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद पेनेंट में एक्यूमुलेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से एक बुलिश लेग की शुरुआत होती हुई हमें नजर आ सकती है। तो एयरलिंग लुक्स रियली रियली बुलिश है, इसको आप नजरों में रखिएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अगर आप देखिए तो इंटैक्ट है, बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तो तेजी लगती है इसमें फिलहाल। अगला स्टॉक जो हमारा है वो ओजीडीसी है। ओजीडीसी में फिलहाल वी ट्राई टू फिगर आउट अ बॉटम। हमने दो लेवल्स शेयर करे थे, एक ये ओवरऑल जो येलो चैनल्स हमने शो करा हुआ है इसकी सपोर्ट 30 का रीटेस्ट हो रहा था, तो 105 106 का लेवल शेयर करा था, और 100 से 102 का लेवल शेयर करा था, जहाँ पे प्रोबेबली वी हैड अ गुड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सपोर्ट जोन। चैनल भी आ रहा था, प्लस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रही थी, प्लस वी हैड अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देयर एज वेल। तो एक अच्छा लेवल आ रहा था, तो हमने ये दो लेवल्स फिगर आउट करे थे कि यहाँ पे कहीं से रिवर्स हो सकता है, और एक्जैक्टली यहाँ से रिवर्स हुआ और एक अच्छी अपसाइड शो करी है इसने। अगर आप ओवरऑल लास्ट वीक जो हमने व्यू शेयर करा था वो ये करा था कि लगभग 130-32 पे जाके ये स्टक होगा, जो इसका स्ट्रक्चर है ओवरऑल। हमने ये शेयर करा था कि ये स्टक होगा 130 पे जाके, फिर ये इस तरह कंसोलिडेशन कुछ करेगा, फिर ब्रेकआउट देके निकलेगा और प्रीवियस हाइस को टेस्ट करेगा या नए हाइस बनाएगा। तो ये अगर करता है ना बाय द वे, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रिडिक्टेबल रहेगी इसकी एक्टिविटी। अगर ये यहाँ पे इसको ब्रीच करके कोई लगभग यहाँ पे जाके हाई बना देता है तो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है इसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिलहाल लगता है ऐसा ही है कि अगर इन केस रैली को एक्सटेंड भी करता है, प्रीवियस हाई को ब्रीच भी, इस हाई को ब्रीच भी करता है, तो मैक्सिमम ये यहाँ तक चला जाएगा 134-35 तक। तो फिलहाल ये लगता है इनिशियली टारगेट, अगर ये 129 को ब्रीच करेगा तो ये लगभग 134-35 हो जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर ने अगर इंटैक्ट रहना है तो। वैसे लेवल्स वाइज अगर आप देखें तो ये इसको अगर ब्रीच करता है 129 को, तो 137-38 का इसका लेवल निकल रहा है, इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। पर एक व्यू ये बन रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी हुई, फर्दर अपसाइड शो करता भी है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस से घुसेगा, फिर कुछ ब्रेकआउट देके फिर ये निकलेगा। अगर ऐसा होता है तो काफी प्रेडिक्टेबल रहेगा, और एक अच्छी तेजी, एक सस्टेनेबल लंबी तेजी हमें इसके अंदर जो है वो दिख सकती है। ओवरऑल अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो तो बुलिश स्ट्रक्चर इसका जो है वो ओवरऑल इंटैक्ट है। अगर आप यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट लो लगाने के बाद इसने अपनी 50%, 61.8% रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो 61.8% रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके एक रन अप शो दिखाने की कोशिश करी है। अब ये जो पिवट लेवल आ रहा है ये लगभग 129 130 में इनिशियली आ रहा है, इसको ब्रीच करेगा तो 134 135 पर आएगा, फिर आएगी रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, पर ये है कि इन लेवल्स को ब्रीच करता है तो ही हमें तेजी, ये एक्सटेंशन नजर आ सकती है ये इस ओवरऑल तेजी के रुझान की। अगली स्टेप जो हमारी है वो पहले यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ ही नजर आ रहा है कुछ। अगर आप देखें बहुत एंटिसिपेटेड भी था, हमने शेयर भी करा था मल्टीपल टाइम्स के कहीं नहीं जाता पहले भी, क्योंकि इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस आ रही है 23 रुपए पे। तो ऑल्दो काफी लोग काफी तेजी में थे और ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नया हाई लगा देगा, पर ये है कि ये कंसोलिडेशन में ही रहा है और ब्रीच नहीं कर पाया इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को। तो फिलहाल व्यू अभी भी यही बन रहा है, जब तक अपनी इस ब्लैक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं करता तो इस तेजी, ये तेजी की जो लेग है ये एक्सटेंड होती हुई नजर नहीं आ सकती। अगर ब्रीच कर देता है तो जो लगभग पॉइंट चार्ट्स के टारगेट निकल रहे हैं वो ये निकल रहे हैं कि इनिशियली जो ए बी की लेग थी वो इतनी थी, तो सी डी के लेग के जो टारगेट्स निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं ऑलमोस्ट 35 से 36 के। तो ये फिलहाल इसके टारगेट्स हैं, पर उसके लिए जो है वो इसको इनिशियली अपनी ब्लैक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रीच करना पड़ेगा, जो कि 23 से 24 के दरमियान आ रही है। इसको ब्रीच करेगा तो फिर रेजिस्टेंस इसकी आ रही होगी 25 पे, वो होगा, फिर उसके बाद 26.7 होगा, उसके बाद 28.5 टू 29 होगा। अगर आप ओवरऑल व्यू के साथ देखना चाहते हैं तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करे जाता है तो जो अगला टारगेट इसका निकलेगा वो इनिशियली, फिर ये मेजर रेजिस्टेंस इसकी 28.5 से लेकर 29 की करीब आ रही होगी, जो कि पिवट लेवल भी रहा है हिस्टोरिकली। तो इन लेवल्स को टारगेट कर सकता है, इसको ब्रीच करेगा तो फिर फर्दर एक्सटेंशन कंटिन्यू करेगा अपनी तेजी की लेग की, और इस एबीसीडी के टारगेट को जो है वो अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। ये उनके लिए जो लेके बैठ सकते हैं, पर इनिशियली अगर आप ट्रेडिंग कॉल पे ले रहे हैं तो यहाँ पे फिलहाल बाय नहीं बनती है, क्योंकि कंसोलिडेशन में ये इसको ब्रेक करेगा तो शायद कुछ हमें फर्दर तेजी वगैरह नजर आ जाए।
अगला स्टॉक जो हमारा है वो एफएफसी है। एफएफसी को अगर आप देखें तो एफएफसी फिलहाल लोगों ने काफी डिबेट करी है ये कि एफएफसी बेहतर है या ईफेड बेहतर है, और एफएफसी ने अंडर परफॉर्म करा है। और वजह बाय द वे कुछ नहीं रही है, सिर्फ चार्ट्स ही रहे हैं। अगर आप देखें तो ओवरऑल अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन में ही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अपनी तेजी की लेग को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ओवरऑल अगर आप चार्ट्स पे देखें तो ये जो इसने लो लगाया है और ये जो हाई लगाया था, तो ओवरऑल इसने जो है वो 38.2 टू 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जिसके टारगेट्स निकल रहे हैं बाय द वे, अगर हम एबीसीडी पैटर्न को देखें तो लगभग इन केस अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है, तो वो निकल रहे हैं लगभग 139 टू 144 के। तो इनिशियली फिलहाल ये है कि अगर ये 120 से 123 के रेजिस्टेंस को ब्रीच ब्रीच करता है तो अगला टारगेट इसका 129 होगा, फिर एबीसीडी का टारगेट इसका 130 139 होगा, और फिर अगली हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इसकी आ रही है 145 टू 147 की आ रही है। तो ये ओवरऑल इन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ऑन चार्ट्स फिलहाल इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। हायर हाई लगाने के बाद हायर लो की फॉर्मेशन हुई है। अब अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच कर जाता है तो अगेन हाई हाई लगाने की तरफ ये जा सकता है। सॉरी फॉर द वॉइस, थोड़ा सा थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो उस वजह से वॉइस में जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। पर यह है कि ओवरऑल ट्रेंड इसका, ओवरऑल जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। तो दैट्स इट एवरीवन फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।